एशिया कप 2025 आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि सियासत और भावनाओं का भी मैदान बन गया है। कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मुकाबला बेहद ही संवेदनशील हो गया। विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मैच को शहीदों के जख्मों की अनदेखी और देशद्रोह करार देते हुए बहिष्कार की अपील की। ठाकरे ने महिलाओं को सड़क पर उतरकर सरकार को संदेश देने की बात कही तो वहीं मसूद ने इसे सिर्फ बिजनेस बताया है। दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी नेता खेल के नियम और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मजबूरी का हवाला देते हुए भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलने की बात कर रहे हैं। वहीं शहीद शिवम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने पाकिस्तान के साथ खेल को उनके परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया है और इस मैच ने साबित कर दिया है कि क्रिकेट कभी सिर्फ खेल नहीं रहता बल्कि देशभक्ति, संवेदनाएं और राजनीतिक जंग भी इसमें शामिल हो जाती हैं। देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जहाँ तक भारत पाकिस्तान का जो आपस में विषय है, सिंदूर का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिला करके कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेल का संबंध है, अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। इसलिए जो कुछ तय किया गया उसको समझ के तय किया गया। ईंट का जवाब पत्थर से देना भारतीय सेना जानती है। भारत ने जवाब देने का काम किया है और मैच जो ये अभी भारत सरकार ने ही तय किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होंगे, भारत पाकिस्तान के सीधे मैच नहीं होंगे कोई भी, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, विश्व कप होगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो उसमें भारत जिससे भी मैच होगा उसके खिलाफ खेलेगा और जीतेगा। ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है शारजा में, इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभी ये देखिए, ये हमारे हाथ में पोस्टर है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू चल रहा है। जब हमारी उनसे जंग चल रही है तो हम उनसे सगाबद्दू वाला खेल क्यों खेलें? हमें उनसे कोई मैच नहीं खेलना है। हमारे वर्ल्ड टॉप के प्लेयर हैं, इतनी छोटी घटिया टीम से जिनकी मानसिकता ही आतंकवाद की हो, हम उनसे क्यों खेलेंगे मैच? हम उनसे खेलेंगे मगर हम रणभूमि पे खेलेंगे जहां पे हमारे सेना के जवान उनके विकेट गिराएंगे। हम ये चाहते हैं, ये मैच देखना चाहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन उससे पहले देखिए काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस देश के तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतर गए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इस मैच का बॉयकॉट किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। और यह भी सवाल किया जा रहा है सरकार से कि क्या वो दिन भूल गए जब कैसे आतंकी हमला किया गया था पहलगाम में, जब आतंकी हमला हुआ था, जब जो सिंदूर उजाड़े गए थे महिलाओं के, क्या वो जो दृश्य है वो अभी आंखों से ओझल हो चुके हैं? क्या जो आग का पानी है वो नम हो चुका है, चाहे वो बीसीसीआई का हो, चाहे वो सरकार का हो? और आज जिस तरीके से इस मैच का आयोजन किया जा रहा है, क्यों? और ये बड़ा सवाल कि आखिर क्या मजबूरी है बीसीसीआई की और सरकार की जो इस मैच को करवाया जा रहा है? तो देखिए सड़कों पर ये तमाम प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से देश के तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देश के कोने कोने से आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे को जलाया जा रहा है और साफ तौर पर देखिए कैसे इस पूरे मैच का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। और साफ तौर पर देखिए तमाम ऐसे बयान सामने आए, ऐसे स्टेटमेंट सामने आए जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो मैच आज होने वाला है, दुबई में इस मैच का आयोजन है और देखिए इस मैच का पूरी तरीके से बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो और कोई भी आज अपना जो टीवी है वो नहीं खोलेगा, व्यूअरशिप नहीं आनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसे एक बिजनेस बना दिया गया है। और क्या जो संवेदनाएं हैं वो क्या मर चुकी हैं? और देखिए ये जो तमाम तस्वीरें कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर पूरी तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। जब एक तरफ इतना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है तो आखिर क्यों उस देश से मुकाबला करना जिसकी जो मानसिकता है वो आतंकी मानसिकता है? हर बार भारत को जख्म देना, हर बार यहां के लोगों को कैसे निशाना बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए ये जो महामुकाबला आज होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का, आखिर किस लिए, क्या मजबूरी है इसकी? और आज इसी पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं पैनल पर। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही श्याम सलोनी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ भूदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भूदेव शर्मा जी,
देखिए, आज एक महामुकाबला, महाभिड़ंत भारत और पाकिस्तान के बीच देखी जा रही है। दुबई में आज ये आयोजन हो रहा है जहां पर एक महामुकाबला खेला जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल कि क्या बीसीसीआई की आंखें नम है, क्या वाकई नम है? क्योंकि देखिए, सरकार से भी ये सवाल था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, तमाम ये बातें कही जा रही थी, लेकिन आज आखिर क्या मजबूरी है इस मैच को कराने की? और यही वजह है, देखिए तमाम जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, मैच का बहिष्कार करो, मैच का बॉयकॉट करो। भूदेव जी। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए मैं तो आशा करता हूं कि आपने इस पे सवाल उठाया है और हमसे सवाल पूछा है तो कहीं आपको देशद्रोही घोषित न कर दिया जाए, क्योंकि सरकार से आज अगर कोई सवाल कर लेता है तो वो देशद्रोही तो होता ही है। अभी तो हम मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि उनकी नसों में तो सिंदूर बह रहा था, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और कैसे हम लोग ये जानते हैं कि किस तरह से अमित शाह जी का लड़का जैसा, उसकी वजह से आज हम एक ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। देश के युवाओं में, देश के लोगों में, महिलाओं में, सबके अंदर आज जो क्या गुस्सा है, वो ये पूछ रहे हैं मोदी जी से कि आपकी नसों में तो सिंदूर था, सिंदूर बह रहा था, आप तो जो क्या है बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अब आज क्या हो गया कि उसके साथ एक क्रिकेट खेलना पड़ रहा है पाकिस्तान के ऐसे दुश्मन देश के साथ। हम कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं जो कि जिसने हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। मोदी जी उस दिन तो बड़ी बड़े दावे कर रहे थे, आज वो बहनें रो रही हैं जिनका सिंदूर उजड़ा था कि क्यों आज पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलने पर मजबूर है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर अभी आप सरकार से सवाल पूछोगे, जैसा जी का नुकसान हो जाएगा, बड़ा नाम खराब हो जाएगा, तो इसलिए सरकार क्या है, आपको देशद्रोही बता देगी कि आप ही देशद्रोही हो। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आज देश के हर युवा के अंदर आज गुस्सा है, महिलाओं के अंदर गुस्सा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इस बात को लेकर के चुप है, जो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या मजबूरी है मोदी जी की? आखिर किससे डरते हैं मोदी जी? क्यों आखिर मोदी जी इतने डरे हुए? आपके साथ 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या आपके साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिला करके। मैं कहता हूं मोदी जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको रद्द कीजिए, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ठीक है भूदेव जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा भी जुड़ी हुई है। पूजा जी, किस तरीके से देख रही है आज ये महामुकाबला जो देखा जा रहा है? और ये बड़ा सवाल, क्या बीसीसीआई की आंखों का पानी मर चुका है? क्या सरकार को वो दृश्य याद नहीं आ रहा जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, और उसी देश के साथ मैच कितना सही है? प्रिया जी आपको नमस्कार, साथी पंपा को मेरा नमस्कार। प्रिया जी देखिए, अगर ये सिर्फ खेल की बात रही होती ना तो हम मान लेते चलिए ठीक है कि क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, हम जो है पाकिस्तान को कब तक अवॉइड करेंगे। बायलैटरल जो क्रिकेट की बात की जा रही है वो तो 1999 से ही बंद है, उससे पहले भी हमें पता है कि कई बार जो 1965 में हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट बंद हुआ पाकिस्तान के साथ में, 1971 में भी बंद हुआ, फिर 1978 में स्टार्ट हुआ और 1999 से बायलैटरल मैचेस बंद ही है। तो वो ये आप नहीं कर रहे हो, वो बंद ही चल रहे हैं। 2008 के बाद में और बंद हो गया जब जो है हुआ था आपका 9/11 का हमला। और अभी जब हम बात कर रहे हैं पहलगाम की, तो पहलगाम में जो है पाकिस्तान बोर्ड के जो चेयरपर्सन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, नकवी वहां पे जो मिनिस्टर भी है पाकिस्तान में, और वो कह रहे होते हैं कि जो है इंडिया के ऊपर में हम मिसाइल दागने चाहिए। वहां पे शाहिद अफरीदी जो क्रिकेटर है वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हमला हुआ था इंडिया पे उनके समर्थन में रैलियां निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल। वहां के क्रिकेटर ये पोस्ट कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो जो है भारत की महिलाओं को सिंदूर पहनाएगी। इतने आपत्तिजनक पोस्ट आ रहे थे इन क्रिकेटरों के यहाँ से। हमारे भारतीय क्रिकेटरों ने तो ऐसा नहीं किया। अगर इस तरीके के पोस्ट नहीं आ रहे होते, उन लोगों ने अगर खिलाड़ी की भावना रखी होती प्रिया जी, तो हम मानते कि ठीक है आप खिलाड़ियों की भावना के साथ में खेल होना चाहिए, पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खिलाड़ी की भावनाएं रखी ही नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उनके जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन से लेते हुए खिलाड़ियों तक ने भारत का जो है बुरी तरीके से विरोध किया और आपत्तिजनक पोस्ट लगाए, आपत्तिजनक नारे दिए। तो ऐसे लोगों के साथ में मैच नहीं होना चाहिए। हम 3 पॉइंट के लिए हम 26 लोगों की जान कैसे भूल सकते हैं? बहुत सारे देशों में युद्ध होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि युद्ध चल रहा होता है, क्रिकेट चल रहा होता है, मैचेस चल रहे होते हैं, पर कहीं पे ऐसी ओछी हरकत नहीं देखी जाती है। जब हॉकी क्रिकेट में पाकिस्तान ने हमारा बॉयकॉट किया हुआ था, तो क्या हम नहीं कर सकते क्या कि हम जो एशिया कप खेलने जा रहे हैं, अब पाकिस्तान के साथ में मैच खेलेंगे? इतना नहीं जो है भारत गया गुजरा हुआ है कि वो 3 पॉइंट नहीं स्कोर कर सकता है कि नहीं हम जब पहुंचेंगे सेमीफाइनल में, पहुंचेंगे देखा जाएगा, सामने पड़ेंगे, नहीं खेला जाएगा, वर्कआउट किया जाएगा। लेकिन ऐसे प्लेयर के साथ में प्रिया जी
कतई नहीं खेलना चाहिए कि जिनके आगे, जिनके अंदर में इतनी कुंठा भरी हो कि वो क्रिकेट को क्रिकेट ना रह सके, जब जो है दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उसमें कूद करके आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी हमारे देश की महिलाओं को लेकर के, हमारे देश की आर्मी को लेकर के, तब जो है ये और दुखद हो जाता है। मुझे लगता है कि बीसीसीआई को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जो ये फंड जाएगा, आपको भी पता है कि इसमें जितनी बार दर्शक देखेंगे उतनी बार ये फंड जाएगा और पाकिस्तान को मिलेगा हिस्सा। ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान को हिस्सा नहीं मिलेगा। और प्रिया जी, जब पाकिस्तान को हिस्सा मिलेगा तो हमें पता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा कहाँ जाएगा, तो इस हिस्से को हमें देने की जरूरत क्या है? हम क्यों उनको जो है और फलने फूलने दे, ताकि वो फल फूल करके फिर आकर के हमसे ही लड़े और हमारे ही लोगों को मारे। ठीक है पूजा जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी भी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, आखिर क्या वजह है मुकाबला कराने की भारत और पाकिस्तान के बीच, जब देखा जा रहा है कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बायकॉट करना चाहिए, इस मैच को पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना चाहिए, तो फिर आखिर क्या वजह है जो ये मैच कराया जा रहा है? क्या वो दृश्य भूल गए हैं, क्या वो दिन भूल गए हैं जब कैसे पाकिस्तान के जो आतंकी थे भारत में घुसकर यहाँ की महिलाओं के सिंदूर उजाड़ रहे थे? श्याम सलोने जी। नमस्कार, राधे राधे। देखिए प्रिया जी, जनता देशभक्ति की भावना में डूबी है और डूबना चाहिए। सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, किसी की भी सरकार हो, सरकार तमाम मुद्दों को देख करके निर्णय लेती है, लेकिन देश की भावनाएं देश के साथ है। हमारे राष्ट्र के जितने भी 140 करोड़ के नागरिक हैं वो इस मैच को नहीं देखें। जैसा पूजा जी कह रही हैं कि उसका पैसा जाएगा, तो कतई मैच को ना देखें, टीवी अपने ऑन ना करें। लेकिन चूंकि बहुराष्ट्रीय देशों का ये मैच है तो कहीं कहीं डिसीजन लेने पड़ते हैं सरकार को, कहीं कहीं वही सवाल है। देखिए श्याम सलोनी जी, आखिर क्या मजबूरी है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। तो फिर क्यों मजबूरी कोई नहीं जब है। वहां के सेलिब्रिटीज को बैन किया जा सकता है भारत में, तो आखिर क्रिकेट को क्यों नहीं बैन कर रही है सरकार? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ हमारे देश में, देखिए, ये एक खेल की तरह नहीं देखा जाता है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, प्रेम जुड़ा हुआ है। और इसके लिए देखिए ये जो तमाम तस्वीरें निकल के आ रही हैं देश के कोने कोने से, उनको याद है वो दिन जब कैसे पाकिस्तान के जो आतंकी हैं भारत में घुसकर कैसे आतंकी हमले करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी साजिश रचते हैं। सरकार तब तो बड़े बड़े दावे कर देती है, लेकिन जब मैच की बात आती है तो क्या मजबूरी हो जाती है, चाहे वो बीसीसीआई हो, सरकार हो, क्या मजबूरी आखिर? नहीं प्रिया जी, देखिए, जब वो आतंकवादी घुसते हैं तो उनको उसके करारा जवाब देने की क्षमता हमारी सेना रखती है, हमारी सरकार रखती है। ये कह देना कि पाकिस्तान का कोई आतंकवादी आकर के हमारे यहाँ कोई हरकत करता है, उसका जवाब नहीं दिया जाता है। अब वो सरकार चली गई, जब जगह जगह बम फोड़े जाते थे, पाकिस्तान हावी रहता था। अब सरकार मोदी जी की है, आप एक हमारा लोग है, हम आपके दम से काटेंगे, और ये करके दिखाया हमारी सेना ने, मोदी जी के नेतृत्व में। आप जब पत्थर बरसते थे सेना के ऊपर मेरे ही देश में, वो दिन भूल गई है सरकार, जाते थे, वो दिन भूल गया है शायद बीसीसीआई श्याम सलोनी जी। और यही वजह है कि कैसे, देखिए, संडे का दिन भी ऐसा चुना गया, संडे का दिन जिसपे खूब व्यूअरशिप आए, काफी पैसे कमाए जाए, यही वजह हो सकती है। प्रिया जी, ये डिसीजन भारत का नहीं है, ये डिसीजन ठीक है उस कंपनी का है, आईसीसी का, जो टीम तो भारत की है, टीम तो भारत की है, टीम है, भारत की बीसीसीआई कहाँ है, सरकार कहाँ है? लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये मैच क्यों बार बार, कैसे पाकिस्तान धोखा देता रहा है, कैसे भारत में घुसकर किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। और देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, जब चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, देखिए जब कैसे वहां के जो ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए, तब वहीं के ही लोग थे, तस्वीरें सामने आई थी श्याम सलोनी जी, जब कैसे वो लोग जश्न मना रहे थे, सड़कों पर रैलियां निकाली जा रही थी, भारत मुर्दाबाद के नारे वो लोग लगा रहे थे। और वो दिन शायद सरकार की आंखों से निकल चुका हो, शायद बीसीसीआई को वो दिन याद नहीं है। ठीक है भूदेव जी, आप सुनिए, ठीक है श्याम सलोनी जी, भूदेव जी, आप रोकिए, इनको रोकिए प्रिया जी। अच्छा रुकिए, बोलिए जी भूदेव जी, अपनी बात रखिए। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, बिल्कुल, लेकिन अब मोदी जी के भतीजे को भी तो पैसा कमाना है भाई। जब मोदी जी के भतीजे को पैसा कमाना, और एक तरफ देश है और एक तरफ मोदी जी के भतीजे हैं, इनमें कौन ऊपर हो सकता है, वो तो देश की जनता समझ रही है।
श्याम जी बोल रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, अरे भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये मैच हो रहा है। सरकार चाहे तो इसे रोक सकती है, क्यों नहीं रोक सकती? बिल्कुल। 130 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आपको डर किस बात का है? सिर्फ डर इस बात का है कि मोदी जी के भतीजे को पैसा कमाना है, उसका कुछ हिस्सा मोदी जी के भतीजे को भी तो मिलने वाला है। इसके लिए आप पूरे के पूरे देश के लोगों की भावनाओं को आप आहत करोगे, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे कि बस मोदी जी के भतीजे को पैसा कमाना है। अरे भैया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक ऐसा देश जिसने हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, आप उस समय तो बड़े चढ़ चढ़ करके जो क्या है विपक्ष पर आरोप, इनको विपक्ष पर आरोप लगाने के अलावा, विपक्ष को खोसने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। मोदी जी जहां भी जाएंगे सिर्फ विपक्ष को खोसने का काम करेंगे। अभी भी आ जाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता, सिर्फ यही कहेंगे पहले ये होता था, ये होता था। अरे भाई, हम आज का सवाल पूछ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पुलवामा में हमला हुआ, क्या हुआ? अब आज इनके साथ क्रिकेट मैच कैसे हो रहा है? क्यों उन माता बहनों के साथ मजाक किया जा रहा है जिन्होंने अपना स्वागत किया था? मोदी जी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये जो कह रहे हैं आपको कि तो गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक फोन से आज का मैच रुकवा सकते हैं, सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकती है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता है? तो युद्ध रुकवा देते हैं, पावा तो युद्ध रुकवा देते हैं, पावा तो एक मैच नहीं रुकवा पा रहे। लगातार विपक्ष ये कह रहा है। देखिए, इमरान मसूद भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए किया जा रहा है। पैसे कैसे कमाए जाएंगे? ठीक है, विडंबना तो ये भी है कि जो पैसे ये कमाए जाएंगे बीसीसीआई के, वो बीसीसीआई के पास में जाएंगे। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि उसका हिस्सा जो है प्रिया जी आपके पास में आ रहा हो, हमारे पास में आ रहा हो, या भारत सरकार के पास में आ रहा हो। आपको भी पता है कि बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो उसके पास में जो पैसे आएंगे वो पैसे उसी के पास में जाएंगे। जैसे हम लोग इनकम आता है हमारा और हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके भी इनकम का बस टैक्स पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। तो हमें जो नहीं चाहिए उतना टैक्स, जो जितना टैक्स आप बचा सकते हैं कि आप। एक सेकंड पूजा जी, देखिए बीसीसीआई की तरफ से भी ये कहा जा चुका था कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर सरकार रोकना चाहे तो वो बिल्कुल हमें इजाजत दे, हम बिल्कुल रुकवा सकते हैं। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा है। मना कर इसके बीसीसीआई खेल सकता है? बताइए, बायलैटरल मैचेस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सरकार ने मना किया हुआ है। आप प्राइवेट इंडिपेंडेंट एंटिटी होने के बावजूद भी सरकार के अंडर में ही रहेंगे ना। अगर जो है उन्होंने भारत सरकार मना कर दे कि कोई भारतीय जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो आपको लगता है कोई भारतीय पाकिस्तान जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। ये तो हमारी सरकार के हाथ में है ना। हमारा सरकार चाह रहा है कि बीसीसीआई कमाए, हमारा सरकार चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाए। इसीलिए तो जो है हम क्रिकेट को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि बंद कर देना चाहिए था। नहीं खेलते हम, क्यों हम पैसे ऐसे जगहों पे देना चाहते हैं? और जहां तक बात रही पाकिस्तान की, आपको पता ही है कि नकवी जो है वहाँ के गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में है, वहाँ का सुरक्षा मंत्रालय भी उनके हाथ में है। हम ऐसे मिनिस्ट्री के हाथ में पैसे बेच रहे हैं जिसका कार्यभार ही हो रखा हुआ है कि हम भारत के ऊपर में आक्रमण करेंगे, जिसका कार्यभार ही हो रखा हुआ है कि हम जो है आर्म्स एंड एमुनेशन में इन्वेस्ट करके वहां पे आतंकी भेजेंगे, आतंकी हमले कराएंगे। और हम लगे हुए कि नहीं, मैं एग्री करूंगी कि नहीं बीसीसीआई के पास पैसे जाना चाहिए। कैसे 16,000 गुना संपत्ति बढ़ी हुई है, वो 16,000 गुना ही क्यों संपत्ति बढ़ी जो है विजय शाह की, और बढ़नी चाहिए। ये इसी डायरेक्शन में काम किया जा रहा है, वरना ये कोई बड़ी बात नहीं थी सरकार के पास में। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पानी और जो है आतंकवाद साथ साथ खून साथ साथ में नहीं बह सकता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब पानी और खून साथ साथ में नहीं बह सकता है तो क्रिकेट और खून कैसे साथ साथ में चल सकता है कि एक तरफ खून बह रहा होगा, एक तरफ क्रिकेट चल रहा होगा हमारा, बीसीसीआई को पैसे मिल रहे होंगे, पाकिस्तान बोर्ड को पैसे मिल रहे होंगे, ये कैसे चलेगा? सरकार जो है इसमें आंख बंद कर रही है कि तुमको चाहिए कि बीसीसीआई के पास में पैसे जाए, पाकिस्तान के पास में पैसे जाए। ये सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो एक मनी लॉन्ड्रिंग का ठीक है पूजा जी, चल रहा है। श्याम सरोने जी, ये कैसा बदला ले रही है सरकार? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, वहां के जब आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम भारत की सेना कर रही थी, पाकिस्तान के ही लोग थे, तस्वीरें सामने आई कैसे वहां पर देखिए जो माहौल देखा गया, उसके बाद जो जश्न का माहौल हो रहा था, क्या सब कुछ भूला जा चुका है? लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जिन पत्नियों ने अपने पति को खोया है पहलगाम के आतंकी हमले में, वो ये आवाज उठा रही हैं, लगातार वो ये बात रख रही हैं मीडिया के सामने कि भाई इस मैच को पूरी तरीके से बहिष्कार करो, बायकॉट करो, क्योंकि इसी तरीके के जो आयोजन करवाए जाते हैं कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है पाकिस्तान के लोगों के लिए, वहां के आतंकियों के लिए। और देखिए जो पैसा, जो फंडिंग जा रही है इससे, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से,
फायदा उठाया जाता है इन्हीं पैसों का गलत कामों में। श्याम सलोने जी जवाब दीजिए। प्रिया जी, जितना मोदी जी को कट्टर दुश्मन नहीं कोसते होंगे, जितना मेरे देश के विपक्ष के नेता हर बात पर कोसते हैं। मोदी जी तो इनको हर समय चुभते रहते हैं। मोदी जी यदि मणिपुर जा रहे हैं तो इनको चुभ रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे हैं तो इनको चुभ रहे हैं। मोदी जी संसद में बोल रहे हैं तो इनको चुभ रहे हैं, मोदी जी संसद में नहीं बोल रहे हैं तो इनको चुभ रहे हैं। मोदी जी सिंदूर आक्रमण करते हैं, सेना को आदेश दे देते हैं कि जाइए अपने हिसाब से जो इंतकाम लेना है इनसे बदला लीजिए, तो इनको करते हैं। मोदी जी अगर थोड़ा शांत रहते हैं। एक सेकंड श्याम सोलोने जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। देखिए श्याम सोलोने जी, यहाँ पर किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि भैया मैच को रुकवा दो, नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। ये देश की जनता कह रही है, देश के लोग कह रहे हैं, और जो भी खजाने में पैसा है वो देश की जनता का ही तो पैसा है। कौन टिकट खरीद रहा है? अरे आप बात तो सुनिए। जब बात देश की जनता की हो तब तो जवाब देंगे आप लोग। अभी भी आप लोग जवाब नहीं देंगे, अभी भी कहेंगे कि ये राजनीति का हिस्सा है। जनता की क्या पार्टी तो बाद में बोल रही है, पहले तो देश की जनता की जो इसकी आवाज है वो उठा रही है। कौन है वो सवाल पूछ रही है कि सरकार आखिर क्यों ये महामुकाबला करवा रही है जब जान रही है सरकार। अरे प्रिया जी सुनिए तो आप, प्रिया जी सुनिए ना। कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, वामपंथी नेता, ममता बनर्जी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, ये सभी लोग तो आह्वान कर रहे हैं। इन्हीं के तो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। देश की जनता विरोध करती है, मैं मानता हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ। विरोध की भावना है, हमारे अंदर राष्ट्र की भावना है। लेकिन ये कह देना कि मोदी जी के भतीजे पैसे कमाएंगे, मतलब सोच देखिए आप। ये नेताओं की, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की सोच क्या है? इनकी कहीं भी आपको लगा है कि बयानों से कि ये जड़ भाषा इनके अंदर होगी? श्याम सोलोने जी, ये कहा जा रहा था कि सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी ये मैच कराने की, वो मजबूरियां ही थोड़ा बता दीजिए। सरकार ने स्पष्ट कहा आप 2 लाइन में जरा मजबूरियां बता दीजिए। देश की जनता भी देख रही है ये चर्चा, और आप यहाँ पर मजबूरियां बता दीजिए। भारत की कोई मजबूरी नहीं है। उनको हर फील्ड में मारेंगे, हर जगह मारेंगे। जहां वो हमसे मुकाबला करने के लिए कोशिश करेंगे वहीं उनको मारेंगे। क्रिकेट हो, हॉकी हो, या वो आतंकवाद की पैदाइश करेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है। श्याम सोलोने जी, नए भारत में तो क्रिकेट हो रहा है, कैसे मारेंगे? बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं, उनको दुबई में मारेंगे, दुबई में भी उनको मारेंगे। और आज रात को 8 बजे का आप देखेंगे नतीजा, कि फिर वो रोएंगे, उनके टीवी फूटेंगे, उनके लोग फांसी लगाएंगे, आत्महत्या करेंगे। ये मोदी का भारत है, मैं बार बार गर्व से कह रहा हूँ। ये दोहरा रवैया देश की जनता नहीं समझ पा रही है शायद। श्याम सोलोने जी ठीक है। प्रिया जी, राष्ट्र भावना मेरे देश के उन क्रिकेटरों के अंदर भी है जो वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है, देश को क्या लगता है, विपक्षी नेताओं को क्या लगता है, क्या जो क्रिकेटर्स वहाँ क्रिकेट खेलने गए उनके अंदर राष्ट्र भावना नहीं है? वो भी मना कर सकते थे, लेकिन बदला लेंगे, एक का बदला लिया जाएगा। उनके अंदर राष्ट्र भावना है, तभी वो देश के लिए खेल रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ लेकर चले जा रहे हैं? राजनीति कर रहे राष्ट्र भावना नहीं है, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति करती है। आपके अंदर राष्ट्र भावना है ही नहीं। अंदर में ना हो, क्या बात मैं कर लिखित रहे में दे सकता हूँ, ठीक है, ऐलानिया कह सकता हूँ। ठीक है। भूदेव जी से जवाब ले लेते हैं। भूदेव जी, ये कैसी राष्ट्र भावना देखी जा रही है? कैसे देख रहे हैं इस राष्ट्र भावना को जब 2 देशों के बीच ये कहा जा रहा है कि ठीक है ठीक है श्याम सोलोने जी, ठीक है ठीक है, किस तरीके से नेस्तनाबूद करेंगे जान रही है देश की जनता। पहुंचाएंगे, ये कैसी राष्ट्र भावना? ठीक है श्याम सोलोने जी, ठीक है, रुक करेंगे आपकी तरफ। भूदेव जी से जवाब लेते इसी पर। भूदेव जी, ये कैसे देख रहे हैं राष्ट्र की भावना को? महामुकाबला हो रहा है, ये राष्ट्र भावना कैसी? बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रिया जी। श्याम जी को मुझे लगता है कि हो सकता है इनकी मजबूरी हो या जो भी रहा हो, मैं मानता हूं कि ये भी देश के नागरिक हैं और देशभक्त हैं। इनकी मजबूरी है, चाहे वो मजबूरी हो पार्टी में प्रवक्ता होकर के या मजबूरी हो डर करके, कि आज इनको जो क्या है देश के विरोध में बोलना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो क्या है विपक्ष के लोगों को देशद्रोही बताते हैं। अभी इन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि बड़े ये देशभक्त नहीं है, अगर ये विरोध कर रहे हैं तो ये देशभक्त नहीं है। अरे श्याम जी, आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति अगर बची है तो आप आज तो कम से कम देश के साथ खड़े रहिए। अभी आपके एक विचारक हैं, अरे सुनिए श्याम जी, सुन लीजिए पहले तो, आप देश के साथ कहाँ हो, तो गलत बोले। सुन लीजिए पहले श्याम सोलोने जी, फिर जवाब दीजिए आप।
ठीक है भूदेव जी, इनके एक विचार, अरे बोलिए, सुन बोलिए। लीजिए, इनके एक विचार, अरे यार सुन लीजिए यार, डिबेट करनी है तो कीजिए, वरना हम जाते हैं छोड़ के। बोलिए ना, हम यहाँ आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप बीच बीच में बोल रहे श्याम हैं। सोलोने जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, डिबेट हो रही है, मजाक हो रही है। बोलिए। अभी इनके एक आरएसएस के विचारक है राकेश सिन्हा जी, उनसे एक पत्रकार ने अभी पूछा कि आप तो कह रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो बड़ी बेशर्मी एक के साथ बोलते हैं कि हमने खून और पानी कहा था, खून और क्रिकेट नहीं कहा था। खून और क्रिकेट तो एक साथ हो सकते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे देशद्रोही लोगों को देश की जनता के बीच में भेज देना चाहिए, वो इनको सबक सिखाएगी। ऐसे लोगों को डिफेंड करने वाले लोगों को भी जनता सबक सिखाएगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमें तो, अगर मेरी पार्टी के अंदर भी अगर कोई इस तरह से बोलेगा तो मैं उसका भी कंडेम करूंगा, लेकिन ये लोग कितनी बेशर्मी के साथ उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे ही अपनी पार्टी के अंदर रख लेते हैं, जो ये बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि खून और पानी कहा था, खून और क्रिकेट नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था खून और क्रिकेट? मतलब खून बह सकता है, देश की बहन बेटियों का सिंदूर छीन सकता है, लेकिन आप क्रिकेट खिलाओगे क्योंकि आपको अपने भतीजे को पैसा कमाना है। ठीक है, श्याम सोलोने जी जवाब दीजिए अब। प्रिया जी, इतना बड़ा इन्होंने कहा है राकेश जी के लिए, तो एक तरह इनका कोई वीडियो या कुछ किया हो तो दिखाएं, अपने मोबाइल दिखाएंगे, या केवल न्यूज देखिए ना, क्योंकि हमने देखा नहीं न्यूज देखिए, न्यूज मैंने देखा नहीं है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ वैसे चल रही है ये न्यूज, आप वैसे न्यूज चल रही है। ठीक है, देखिए श्याम सोलोने जी मुद्दे पर आ जाइए, और मुद्दा यही है कि आखिर क्या वजह है सरकार की। एक तरफ कह रहे हैं खून और पानी नहीं बहने देंगे, दूसरी तरफ देखिए कैसे एक साथ क्रिकेट करवा रहे हैं उस देश के साथ जो कैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। क्यों, क्या वजह है? देश के साथ नहीं करा रहे हैं, ये बहुराष्ट्रीय देशों का फैसला है, एक कंपनी का फैसला होता है। बहुराष्ट्रीयों के साथ हम लोग खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ हम नहीं खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होगा, द्विपक्षीय मैच नहीं होगा। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? ये बात को विपक्ष वाले घुमा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का कोई मैच, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होगा। ये बहुराष्ट्रीय मैचों का, देशों का मामला है, इसमें कोई एक राष्ट्र नहीं है। तो हम कैसे हम सब देश के साथ हमें खड़ा होना है? अगर पाकिस्तान को कोई आपत्ति है तो हट जाए पीछे, हम क्यों पीछे? आप क्यों नहीं हट रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो एक फोन से मैच रुक सकता है। और देखिए ये देश की जनता यही सवाल कर रही है। एक सेकंड श्याम सोलोने जी, देश की जनता खुद ये कह रही है कि सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही है। क्या वो दिन भूल गई है? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था वो सब क्या धुंधला हो गया है आंखों के सामने से? क्या वजह है? जब देश की जनता कह रही है, उससे बड़ा आपके लिए, आपकी सरकार के लिए और क्या हो सकता है श्याम सोलोने जी? देश की जनता कह रही है कि दुबई में जाके भी मारो उनको। देश की जनता कह रही है कि बॉयकॉट करना चाहिए। देश की जनता कह रही है, सवाल पूछिए सरकार से श्याम सोलोने जी कि ये मैच आखिर क्यों, और इसका जवाब आप दीजिए देश की जनता को। क्यों, क्या मजबूरी है सरकार की ये मैच कराने के पीछे की? ये प्रिया जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच नहीं है, इसमें कई राष्ट्र हैं। वो राष्ट्रों के उनके जो नियम है, उस नियम के अधीन ये मैच हो रहा है। हम कई राष्ट्रों का तो विरोध नहीं करते। बीसीसीआई ये कह रही है कि सरकार कुछ भी फैसला ले सकती है। बीसीसीआई ने तो साफ कह दिया है कि सरकार कुछ भी फैसला ले सकती है, तो सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? आखिर सरकार चुप कहाँ बैठी है? समर्थन कर रहे हैं आप इस मैच का? क्या सरकार ने अपनी जो श्याम सोलोने जी, क्या समर्थन कर रहे हैं आप? भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाना चाहिए या फिर नहीं? आप इस बात का एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं, मैं कतई नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान से कैसा कोई हम व्यवहार रखें, लेकिन जब बात बहुराष्ट्रीय देशों की आती है, अंतर्राष्ट्रीय की नीति की आती है, तो वहां सरकार को कई फैसले लेने होते हैं राष्ट्र हित में। उसमें दुश्मन देश भी आता है, दुश्मन देश को दुश्मन के तरीके से ट्रीट करेंगे। ये कैसा राष्ट्र हित है? ये नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है श्याम सोलोने जी, पूजा जी सही जवाब ले लेते हैं। ये जो राष्ट्र हित की बात लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम तो राष्ट्र हित में कर रहे हैं, उनको शायद देश की जो जनता है उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं जगह जगह पर, कई दिनों से प्रदर्शन की तस्वीरें जो सामने आ रही है, बॉयकॉट की बात कही जा रही है, बहिष्कार की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ शायद सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है। पूजा जी जवाब दे दीजिए इसी पर। प्रिया जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ में मैच खेलना कौन सा राष्ट्र हित है। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे कि राष्ट्र हित में जो है फैसले लेने पड़ते हैं। कौन आपसे कह रहा है कि आप जो है चाइना के साथ में मैच मत खेलिए? कौन कह रहा है कि आप जो है टूर्नामेंट मत खेलिए इस कंट्री के साथ में? यही तो कहा जा रहा है।
कि पाकिस्तान के साथ में मत खेलिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन, जो प्रेसिडेंट है, वो रक्षा मंत्री भी हैं पाकिस्तान के, वो गृह मंत्री भी हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा कि जो है भारत देश पे एटम बम फोड़ देना चाहिए, मिसाइल चलानी चाहिए। जिस क्रिकेटर के साथ में आप खेलने की बात कर रहे हैं, वो क्रिकेटर जो है आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकाल रहे होते हैं, वो क्रिकेटर ऐसे पोस्ट कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो भारत की महिलाओं को आकर के सिंदूर पहनाएगी, इस तरीके की नीच हरकत कर रहे होते हैं। हम उस देश के अगेंस्ट में खड़े होने की बात कर रहे हैं, और देश की जनता भी यही बात कर रही है। इसमें कहां से देश का हित हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कौन सा देश का हित हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ में हमको मैच खेलना पड़ेगा? ये देश हित में है, देश हित में है कि बीसीसीआई के हित में है, कि बीसीसीआई के अध्यक्ष के हित में है? देश हित में तो कतई भी नहीं दिख रहा है। हमें बस इतना समझा दीजिए इसमें देश का हित कहाँ पे है। किसी और देश के साथ में तो मना नहीं किया जा रहा है, किसी ऐसा भी नहीं किया जा रहा है कि आप टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर दीजिए, आप टूर्नामेंट में रहिए, बस पाकिस्तान के साथ में मैच होता है आप उसका बॉयकॉट कर दीजिए। एक सिंपल सी बात है, वो भी ऐसे देश के अगेंस्ट में जिस देश की प्रवृत्ति हो रखी हुई है कि हम भारत देश में आक्रमण करेंगे, हमारी नफरत इतनी बढ़ेगी कि हम उसके अगेंस्ट में गलत कंस्पिरेसी करते रहेंगे। यहाँ से जो पैसे निकल करके जाएंगे, आपको पता है प्रिया जी, वो पैसे का इस्तेमाल इसी में होगा। पूजा जी बिल्कुल, देखिए स्पॉन्सरशिप लगी हुई है, स्पॉन्सरशिप लगी हुई है, कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है। कहाँ जाएगा पैसा? कमाई का जरिया है ना ये, भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। बिल्कुल, जो है करोड़ों ये जो दिन चुने जाते हैं, जाएगा पाकिस्तान को, इसको भले ही कुछ भी कहा जाए, इसके पीछे कोई भी कहानी बता दी जाए, लेकिन देश जान रहा है ना, देश की जनता जान रही है कि कैसे इसके पीछे कमाई की जाती है, और यही वजह है कि कैसे बॉयकॉट किया जा रहा है। सरकार से सीधा सवाल जनता कर रही है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं है। पूजा जी बिल्कुल, ये चाहे कांग्रेस के लिए बयान सामने आ रहे हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान सामने आ रहे हो, लेकिन उसके बड़ी बात है कि देश की जनता कह रही है। ये देखिए प्रिया जी की मनी लॉन्ड्रिंग में कहूंगी सीधे, बोलिए। पैसे के पीछे इतने पागल हो रखे हुए कि इनको नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ में एक मैच बॉयकॉट ही तो करना है, कर दीजिए ना। कई क्रिकेटर्स के, देखिए पूजा जी, कई क्रिकेटर्स के जो बयान है वो सामने आए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ तौर पर कहा कि ये मैच नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से इस मैच के लिए हम बहिष्कार करते हैं। खुद क्रिकेटर्स ये बात कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए लगातार ये कहा जा रहा था, उसके बावजूद भी आज ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्र हित में है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? जो भाजपा के प्रवक्ता से क्लियर करवाई कि राष्ट्र हित में ये कैसे है। ठीक है, श्याम सुनील जवाब दीजिए। देखिए प्रिया जी, हमारा कई देशों के साथ में टाई अप है। ये क्रिकेट भावना है कि हमारा से, हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे हैं, ये नियम भारत ने नहीं बनाए हैं, हमने पाकिस्तान को प्रोत्साहन नहीं दे रहे। ये विपक्ष का काम है केवल उसको शोर करना, उसको किसी भी तरीके से टारगेट करना, सरकार को टारगेट करना। अभी नेपाल में जो इस तरीके का बदलाव आया है, उसके लिए भी कहते हैं कि भारत सरकार सतर्क है, यहाँ भी हो सकता है। ये लोगों की मानसिकता खराब है, ये विपक्ष की मानसिकता खराब है। कभी बांग्लादेश में जो बदलाव आता है कहते हैं यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। दूसरे मुद्दे नहीं, दूसरे मुद्दे नहीं, सिर्फ मैच पर। उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, मुद्दे नहीं है, मुद्दा वही है, सिर्फ मैच पर। आप मुझे सुनना नहीं चाह रही है, सिर्फ मुद्दा ये है कि आप मुझे सुनना नहीं चाह रही है, मैं आपको वही लेके आ रहा हूँ। अब हम बार बार कह रहे हैं ये आईसीसी का मामला है, आईसीसी कर रही है, कई राष्ट्र इसमें शामिल है, वो सब राष्ट्रों के साथ में हम अपना नहीं कर सकते ना, उल्लंघन नहीं कर सकते नियमों का। क्या हमको अपना उल्लंघन कर देना चाहिए? यदि ये बातचीत हमारे क्रिकेटर्स है जो खेलने गए, क्या उनके अंदर राष्ट्र भावना नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ। आप जैसा का नाम ले रहे हो बार बार, कौन से जो क्रिकेटर खेलने गए हैं क्या उनके अंदर राष्ट्र भावना नहीं है? उनको नहीं लगता है कि हमारे अंदर राष्ट्र भावना नहीं है, हमको नहीं खेलना चाहिए? वो विरोध नहीं कर सकते थे क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप क्रिकेटर से पूछिए। श्याम सरोने जी, जो राष्ट्रहित की आप बात कर रहे थे, राष्ट्रहित की आवाज उठा रहे थे, आप जरा 2 लाइनों में राष्ट्रहित समझा दीजिए। फिर ये कैसा राष्ट्रहित है? राष्ट्र बता रहा हूँ, जबरदस्ती मैच करवा देंगे किसी देश के साथ? देखिए मैं बताऊँ, भारत की कोई सहमति नहीं, सरकार की कोई सहमति नहीं, बीसीसीआई की कोई सहमति नहीं इस पर। बाकी देश ये डिसीजन लेंगे कि भारत का मैच किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं। मैं राष्ट्र की बात इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुराष्ट्रीय कई देशों का ये मैच है, कई देश इसमें शामिल है। हम एक पाकिस्तान के लिए कई देशों से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते।
श्याम सोलंकी जी देखिए, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं यहाँ पर की जाएगी। आप ये किस तरीके का स्टेटमेंट पहले तो दे रहे हैं? क्या कोई जबरदस्ती मैच करवा देगा भारत का दूसरे देश के साथ? कोई बीसीसीआई की सहमति नहीं है इसमें, सरकार की कोई सहमति नहीं है। दूसरा देश ये तय करेगा क्या? बाकी देश ये तय करेंगे कि भारत का मुकाबला किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी विरोध किया जा चुका है मैचों का। पाकिस्तान के मैच में पहले भी विरोध किया जा चुका है, मैच रद्द हुए हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। कोई खुदा है क्या? एशिया कप है इसलिए। खुदा है क्या तो उसके सामने हम नहीं टिकेंगे? क्या पाकिस्तान खुदा है तो उसके सामने हम नहीं आएंगे? तो फिर आप तो घुटने टेकने पे मजबूर हो रहे हैं ना। मारेंगे भी इसको। आप जवाब दीजिए, घुटने क्यों टेके जा रहे हैं भारत की तरफ से? क्यों बहिष्कार करने के लिए इतना सोचना पड़ सकता है? वो राष्ट्रहित की बात आप कह देंगे, ठीक है। भूदेव जी जवाब दे दीजिए। हम हर एंगल पर पाकिस्तान को मारेंगे। पूजा जी जवाब ये कैसे मारे, वही सवाल है श्याम सोलंकी जी, ये कैसी मार है? आप कह रहे हैं हम हर स्तर पर मारेंगे। पार्टी केवल पार्टी सरकार बस मैच में नहीं, मैच में गले लगा लेंगे, बाकी हर जगह मारेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना देश की जनता को ना यहाँ पर पैनलिस्ट को। भूदेव जी पार्टी का एक भी कार्य बताइए, राष्ट्र किसको हुआ हो बताइए ना। ये देश को बांटने वाले, जातियों बांटने वाले, ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय बात लेके बैठ रहे क्रिकेट के ऊपर, मतलब क्रिकेट के राष्ट्रीय भावना से जोड़ रहे हैं। लगता नहीं है भाइयों को लड़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, देश को बांटने वाले, आपको पता नहीं है क्या कि पाकिस्तान का अगर एक समर्थन जो करने है वाले, मैच मोदी के पाकिस्तान के गुणगान साथ करने वाले, कर देते तो ट्रम्प का गुणगान करने वाले, आज कहते हैं अमित शाह और जयशाह को पैसा मिल रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है कि इंडियन प्लेयर नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? पैसे नहीं मिलते, पैसे का कोई रोल नहीं है क्या श्याम सोलंकी जी? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं पैसों की बात कर रही है विपक्षी पार्टियां, पैसों का कोई रोल है इस मैच में कि नहीं है? अरे पैसों का रोल स्पॉन्सरशिप नहीं लगी हुई है इन मैचों में? हम केवल क्या कंपनियों ने पैसे नहीं लगाए इस मैच में? पाकिस्तान है प्रिया जी, अगर पाकिस्तान कहीं जाएगा तो क्या हम उस जगह खड़े नहीं होंगे? हम कमजोर है क्या? क्या भारत का कमजोर है कि वह खड़ा नहीं होगा? ये यहाँ पे कमजोर अरे कैसे है? पाकिस्तान इतना कंट्रोवर्शियल मैच, इतने ज्यादा पैसे, क्या ये बात आपको पता नहीं है? पाकिस्तान इतना तो जानते ही होंगे आप क्रिकेट के बारे में। हम उनके सामने ये तो जिन्हें नहीं भी नॉलेज होती क्रिकेट के बारे में वो भी इतनी जानकारी रखते हैं। जितना कंट्रोवर्शियल मैच होगा उतने ज्यादा पैसे लगते हैं कंपनियों के। अरे वो एक अलग विषय है। कैसे अलग विषय? मैच होता है, पैसे से होता है। अरे भाई मैच आप बॉयकॉट नहीं करा सकते, आप बहिष्कार नहीं करा सकते, सरकार के हाथ में नहीं है क्या? सरकार के हाथ में है श्याम सोलंकी जी, या फिर सरकार के हाथ में नहीं है? प्रिया जी सरकार को कोई रोल ही नहीं है इस मैच में, आप लगातार जवाब दे रहे हैं, ठीक है। भूदेव जी ठीक है श्याम सोलंकी जी, आपका एक ही जवाब है इसीलिए बार बार काउंटर करना पड़ता है आपको। भूदेव जी जवाब दे दीजिए। प्रिया जी मैं तो कह रहा हूँ कि जो पावा दो देशों के युद्ध रुकवा देते थे, क्रिकेट मैच नहीं रुकवा पा रहे। श्याम जी को इतना नहीं पता है कि इस मैच से जो पैसा आएगा और पाकिस्तान उस पैसे का उपयोग भारत के प्रति आतंकवाद के लिए करेगा। Exactly. आप तो उसे और मजबूत कर रहे हो। क्या एग्जैक्टली आप बोल रहे आप तो उसे और मजबूत कर रहे हो। बात कर रहे हैं आप मजबूत करने की जगह आप मजबूत करने का काम कर रहे हो ना पाकिस्तान। धर्म की अवहेलना कर रहे हैं लोग, इनको ये नॉलेज ही नहीं है। बाबा को टारगेट कर रहे हैं, बाबा हिंदुत्व की बात कर रहे थे, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये कोई बात है ये? अब आपको प्रिया जी नजर नहीं आ रहा है कि ये क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं ये बाबा, अभी तो बाबा कहाँ से आ गए? जवाब सुनिए। बाबा नहीं, पावा, बागेश्वर बाबा का नाम ले रहे हैं। पावा अब ये बागेश्वर बाबा का नाम ले रहे हैं कि वो एक क्रिकेट का मैच नहीं रुकवा पा रहे। बोल सकते हैं, मैच रद्द नहीं करा सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? अरे सुनेंगे तब समझ में आएगा ना। आपने सुना नहीं, पावा दो देशों का युद्ध रुकवा सकते हैं, दो देशों का युद्ध रुकवा सकते हैं। पावा तो क्रिकेट मैच नहीं रुकवा सकते। पावा भी नहीं सुनाई दे रही है। पावा, मैंने बाबा नहीं बोला श्याम जी, पावा दो देशों का युद्ध रुकवा देते हैं, क्रिकेट का मैच नहीं रुकवा पा रहे। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। अरे डबल मीनिंग ना निकालो भैया, डबल मीनिंग ना निकालो। श्याम जी मैं बाबा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पावा बोल रहा हूँ। उन्होंने जो क्या है दो देशों का युद्ध रुकवा दिया और आज एक अपने देश का क्रिकेट का मैच नहीं रुकवा पा रहे। उससे वो पैसा कमाएगा पाकिस्तान, उससे वो आतंकवाद को फंडिंग करेगा, फिर से वो हमारे देश में आतंकवादी आएंगे, फिर हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ेगा, फिर मोदी जी कहेंगे कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है। क्या यही क्रम चलता रहेगा क्या श्याम जी? भूदेव जी क्या फर्क पूछिए ना मोदी जी से। पैसा कमा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? वही बात तो कह रहे हैं श्याम सोलंकी जी। नहीं मैं वही तो श्याम जी से पूछ रहा हूँ, फालतू में विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, फालतू में देश की जनता ये सवाल उठा रही है।
मैच को मैच की तरह देश की देखिए। जनता नहीं उठा रही है हाँ प्रिया जी, देश की जनता नहीं उठा रही है, ये केवल विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा है। विपक्ष हर बात में विरोध देखिए करता श्याम है, सोलूनी जी, इनके बार कुछ बार करता है। विपक्षियों को बोलना ये शायद सही नहीं है, और इस आज के मुद्दे के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जब जबरदस्ती से राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाएगा तो सवाल होगा, और विपक्षियों की तरफ से बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे हैं हम। श्याम सोलूनी जी, बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की जनता ये सवाल कर रही है। प्रिया जी आप सच बात क्यों नहीं बोल रही है? आपको क्या डर लग रहा है इनसे? बोलिए बोलिए, सच आप बात। क्यों घबरा आप रहे हैं? क्यों नहीं सच बात बोल रहे हैं? ये ठीक है, ये मुझे इसको बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत नहीं है श्याम सोलूनी जी, कि मुझे सच बात आज बोलनी पड़ रही हो। ये देश की जनता जान रही है कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और ये मेरा कोई पर्सनल सवाल है ही नहीं। फर्स्ट एंड फॉल ये देश की जनता सवाल कर रही है, और यही वजह देखिए तस्वीरें जो हमने इससे पहले भी दिखाई, वो क्या मेरे कहने पर कर रहे हैं? अरे वो सवाल उठा रहे हैं आपसे, इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है कि कम से कम आप जवाब तो दे दीजिए। अरे एक लाइन तो सुन लीजिए। ये लोग जो सेना के शौर्य पर, सेना की वीरता पर कहते थे कि दीजिए सबूत, उन पर विश्वास नहीं करते थे। सेना पर इन्होंने शक किया, सेना पर इन्होंने हमेशा शक जाहिर करते रहे। वो आज देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की बात क्रिकेट को लेकर के कर रहे हैं। आप इनकी बातों में आ रहे हो। ये राष्ट्रद्रोही लोग सेना से उसके शौर्य का प्रमाण मांगते थे, भूलिए आप लोग। और उनका ये सब चोर चोर बोलते रहे भाई, एक होकर के खड़े जाते थे कि कैसे ये सेना देश तक को इतना नहीं हो बचते रहा है इन्होंने। कि क्रिकेट हो। इन्होंने सेना तक को नहीं, आप कहते ये बता कितने हमारे दीजिए कौन क्या विमान मान गिरा रहा था, दिए, कहाँ सवाल उठा रहा बार था? बार सबने कहते सुना कितने था हमारे कि जो विमान गिरा है दिए। सूफिया कुरैशी सेना के लिए की आपके नेता ने क्या कमेंट किया सेना था? की सबने जो सुना बेटियां था बार कि बार जो आकर वहाँ पे के जिन्होंने अपनी अपने ब्रीफिंग दे पति रही को है, खोया, उनके लिए जो सेना है ने क्या आपके क्या किया, सांसद उस राम पर ने क्या विश्वास नहीं कमेंट इनको। किया हुआ था, और आपने क्या आज किया आप हुआ बोल रहे हैं था? कि आप महज क्रिकेट इतना पर बता विश्वास दीजिए कर रहे कि हैं। पाकिस्तान ये से देशद्रोही क्रिकेट लोग, खेल करके ये कौन सा विपक्ष के देश लोग, हित हो रहा है? ये मोदी जी की ये कौन नीतियों सा को देश क्या है देश समझेंगे? हित में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ये साथ में मोदी क्रिकेट जी की होना नीतियों को चाहिए? नहीं समझेंगे। आप हम बार बार विकसित क्यों भारत चीजों को होने जा रहा डाइवर्ट है। करने का प्रयास कर रहे अब हैं? बहुत आप आगे सीधा बढ़ मुद्दे पे ये चुके हैं। जवाब दीजिए। ये अगर हम देखते हैं ना, खुदाई अभी करने पे ये इसी उतरेंगे बात तो को खुदाई मुद्दा तो बना होती रहे हैं रहेगी केवल। और खनिज तक ये पहुंच मुद्दा नहीं बना पाएंगे रहे हम। आप खुदाई चलती रह जाएगी। पर अभी ये बता श्याम दीजिए सोलूनी कि जी, ठीक है पाकिस्तान पूजा जी। से मेरा मैच करना कॉल कट गया यार। ठीक है, एक लाइन का जवाब विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई डिफेंडिंग यहाँ पर हो ही नहीं रही है श्याम सोलूनी जी। ये सवाल देश की जनता का है कि आखिर क्या मजबूरी है सरकार की। आप ये जवाब लगातार दे रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से। ये जवाब नहीं सुनना है लेकिन श्याम सोलूनी जी, ये जवाब नहीं सुनना है। आपको सिर्फ जवाब देना है कि मजबूरी क्या है, इस कौन प्रोपोगेंडा बनाना है, कौन प्रोपोगेंडा नहीं बनाना, ये नहीं जानना है। सेना ने जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस डिस्ट्रब्यूट कर दिए, आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए, इससे आतंकवादी मार दिए, हमेशा सरकार पे कहते प्रूफ दीजिए। और सरकार ये कहते हैं हमारे दिमाग कितने गिर गए। जब हमारे सेना ने जो है ये क्रिकेट को बात करने वाले लोग हैं, सबको जानकारी है, शर्मानी सेना चाहिए हमला लोगों को। साथ में खड़े ये थे। देश की जनता को आप ये गुमराह बताइए करते कि हैं, अगर आज आप बॉयकॉट करते हैं पाकिस्तान के साथ में मैच, तो आपके साथ में कितना टाइम हो रहा है? राष्ट्रीयवादी बन करके इस तरह का प्रोपोगंडा रच रहे हैं। एक सिंपल सवाल है। क्रिकेट से कोई राष्ट्रीय ठीक है श्याम सोलूनी जी, ठीक है। पूजा जी का जवाब, सवाल पहले सुनते फिर जवाब दे दीजिएगा आप। पूजा जी। प्रिया जी, बस सिंपल सा सवाल है। बोलिए। कोई ना तो कभी देश की सेना पे प्रश्न उठा रहा है, ना खिलाड़ियों पे प्रश्न उठा रहा है, ना आपके, ना जो है भाजपा के प्रवक्ता के जो है राष्ट्रीय प्रेम पे कोई प्रश्न उठा रहा है। प्रश्न बस इतना सा है कि हम पाकिस्तान के साथ में मैच करके देश हित में क्या अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ को बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते ठीक है, ठीक है पूजा जी। श्याम सोलूनी जी से बस इसी का जवाब ले लेते हैं एक लाइन में। श्याम सोलूनी जी जवाब दे दीजिए। हमारा पाकिस्तान के साथ में कोई द्विपक्षीय मैच का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना हम द्विपक्षीय मैच कर रहे हैं। नंबर एक बात, ये बहुराष्ट्रीय कई इसमें देश हैं, कई देशों के साथ में हमारा मैच चल रहा है। हमारे खिलाड़ी पूरे मनोबल से खेल रहे हैं, और उसमें जितना भी रुपया अगर आता है तो वो राष्ट्र हित में ही आएगा। जानकारी नहीं है क्या वो कि पैसे अगर से हम देश का पाकिस्तान को कल्याण ही बॉयकॉट होगा। करते तो भी हम पाकिस्तान का टूर्नामेंट में दूर दूर रहेंगे। तक नहीं है, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान को करारी टूर्नामेंट की बात शिकस्त नहीं की मिलेगी, जा रही कि आप लेकिन टूर्नामेंट से हट विपक्ष इस जाइए। बात को ये समझ नहीं पा रहा है, पाकिस्तान के साथ में जब मैच हो रहा है, वो मैच ना खेला राष्ट्रीय जाए। भावना रखता ही नहीं है। एक ही बात कह रहे हैं कि राष्ट्र हित क्या है। अरे मैं राष्ट्र बतला तो रहा हूँ, हमारा कई राष्ट्रों के साथ में टाई अप रहता है, कई राष्ट्रों के साथ में कई प्रकार का लेन देन होता है, कई तरीके के व्यापार होते हैं। हम एक व्यापार इसके लिए व्यापारों को समाप्त नहीं कर सकते। ये सरकार की कई योजनाएं होती है। अरे सरकार में कभी रहे हो, इन्होंने सरकार चलाई हो तो ये जाने, ये भाइयों को भाइयों की करने वाले सरकार जब आतंकी हमले होते हैं श्याम सोलूनी जी, तब बाकी देश इसका खामियाजा नहीं भुगतते। यहाँ की जो जनता है ना, वो खामियाजा भुगतती है, बाकी देश नहीं आते हैं।
मदद के लिए। सेना का शौर्य दिखाई दे रहा आंसू है। इस देश में बहते हैं, यहाँ के लोगों में बहते हैं, और आप उसी देश के साथ जब मैच कराएंगे तो उनके जख्म बिल्कुल हरे होंगे। और यही वजह है, देखिए, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके से महिलाओं के सिंदूर उजड़े, जिन्होंने अपने पति खोए, आज वो आंसू बहारी और वो सवाल कर रही है सरकार से कि आखिर क्या भूल गए वो हमले। पहले तो बहुत आवाजें उठाई जा रही थी और आज उसी देश के साथ गले मिलाया जा रहा है। ठीक है भूदेव जी, जवाब दे दीजिए। 40 आतंकवादियों को मार दिया, मारा ठीक है, ठीक है श्याम सरोज जी, ठीक है। मार के उनके आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, सड़क पर आ गया पाकिस्तान, रोजी के लिए मोहताज हो गया है। ये बात भूल रहे हैं क्या आप लोग? ये मोदी जी का ही करिश्मा है ना, मोदी जी। ठीक है श्याम सरोज जी, अभी आप कह रहे हैं रोटी के लिए भूख मांगेगा, फिर आप मैच भी करवा रहे हैं देश के साथ, फिर वही जो पैसे जाएंगे फिर वो आतंकी गतिविधियों में उन पैसों को लगाएगा। आप ये बात समझ नहीं रहे हैं या फिर बोलना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, आप नहीं समझ रही है प्रिया, ठीक है, मैं नहीं समझ रही हूँ, ठीक है, ये भारत सरकार, ठीक है, मैं नहीं समझ रही हूँ, ठीक है श्याम सरोज जी, ये आईसीसी का मैच है, ये ठीक है, ये T20 कई राष्ट्रों का मिलकर के इस पर भारत सरकार का मैच। आप पहले पढ़ लीजिए इस मैच के बारे में, गलत जानकारी मत दीजिए यहाँ पर बैठकर। ठीक है श्याम सरोज जी, भूदेव जी, गलत जानकारी नहीं, ठीक है, हम थोड़ी नहीं है। बोलिए भूदेव जी। प्रिया जी, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं की वो हालत है कि वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर जवाब क्या था। तो देशभक्ति चिल्लाते थे, आज इनकी देशभक्ति दिखाई दे रही है। क्योंकि असली देशभक्ति वो है जो अपने देश के लोगों के साथ खड़े हो। असली देशभक्ति वो है कि जब पुलवामा में जो शहीद हुआ, जिन माँ बहनों ने अपने सिंदूर को खोया, आज वो पूछ रही है। असली देशभक्ति ये है कि आज ये बीजेपी के प्रवक्ता ये सब मिलकर के मोदी जी से पूछे कि मोदी जी आखिर आज तुम्हारी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ आपको मैच खेलना पड़ रहा है। आप जब दो देशों का युद्ध रुकवा सकते हैं तो ये मैच क्यों नहीं रुकवा सकते? आप देश के लोगों की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो? आज देश का बच्चा मोदी जी से पूछ रहा है कि मोदी जी आखिर आप इतना क्यों डर रहे हो? और मैं तो कहता हूँ प्रिया जी, आपका भी ये सवाल है, श्याम जी का भी ये सवाल है, पूजा जी का ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, हर किसी का ये सवाल है कि मोदी जी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आज आप देश के लोगों के साथ नहीं खड़े हो। हम कहते हैं कि आज आप देशद्रोह कर रहे हो, हम कहते हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, श्याम जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि मोदी जी आज देशद्रोह कर रहे हैं अगर इस मैच को नहीं रुकवा पाए। क्यों? क्योंकि उसी पैसे का इस्तेमाल यहाँ एक बार फिर आतंकी हमले के लिए होगा और फिर हमें वही मंजर देखने को मिलेगा जो पुलवामा में हुआ। फिर किसी माता बहनों का सिंदूर उजड़ेगा, तब फिर मोदी जी फिर से कहेंगे कि मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर है। लेकिन मोदी जी, आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज समय है उस पाकिस्तान की कमर तोड़ने का। आज संडे का दिन है, आज आपने मैच रखवाया है, आप देश की जनता को बिल्कुल देखिए भूदेव जी, ठीक है, देखिए जो इस तरीके के आयोजन होते हैं वाकई में ये कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो या फिर पहलगाम का अटैक हो, और ये वाकई भविष्य में दोहराने का काम हो जाएगा अगर इस तरीके के आयोजन करेंगे। और जब देश की जनता पूरी तरीके से बॉयकॉट करने की बात कर रही है, बहिष्कार करने की बात कर रही है, उसके बावजूद इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। और इस तरीके के आयोजन वाकई में एक बड़े कहीं ना कहीं आतंकी हमले को बिल्कुल अंजाम देने सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज जो है इसके पीछे लगातार उठाई जा रही है। फिलहाल के इतना ही। आप जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मुद्दा है काफी गर्माता जा रहा है और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं लगातार देखा जा रहा है कि कैसे जो देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और यही वजह है कि इसका जो बॉयकॉट करने की मांग है वो काफी तेज हो गई है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा जाए तो लगातार देश के कोने कोने से यह आवाज उठाई जा रही है और अगर देश की जनता, देखिए अगर बात की जाए, कई राज्यों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कई जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखा जा रहा है, होने वाला है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और देश की जनता ये सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर क्या मजबूरी है सरकार की, क्या मजबूरी है बीसीसीआई की जो इस तरीके का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, आखिर क्यों पीछे नहीं हट रही। और तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल भी बिल्कुल लाजमी है क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो तस्वीरें किसी की आंखों से अभी ओझल नहीं हुई है, लेकिन ये सवाल देश की जनता उठा रही है कि क्या
बीसीसीआई की आंखों से वो तस्वीरें ओझल हो गई है या फिर सरकार की आंखों से ये तस्वीरें ओझल हो गई जो इस तरीके का आयोजन आज उसी देश के साथ हो रहा है भारत का, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है, जो हर बार भारत को निशाना बनाता है। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात